नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मेष राशि वालों, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज हम बात करेंगे 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2022 की। मेरी बात आज तक गलत नहीं हुई है दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 20 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर 2022 के बारे में। आखिर कैसा रहेंगे 10 दिन आपके लिए, किस तरह से रहने वाले, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर का समय बहुत ही खास रहने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी, जाननी होगी, जिसकी वजह से आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना आए। देखिए, मृत्यु सभी की होगी, ये बात तो निश्चित है। इसलिए मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। दुखी होकर कभी भी अपना वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हर एक व्यक्ति की मृत्यु तय है। इसलिए किसी के मरने पर बहुत ज़्यादा शोक भी ना करें और अपनी मृत्यु को लेकर मन में डरे भी नहीं और दुखी होकर अपना वर्तमान खराब भी ना करें। ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही है। किसी के जाने से आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। ग्रह गोचर बता रहे हैं कि काफ़ी परेशानी वाली कंडीशन आपके साथ गुजरती है। बहुत ज़्यादा आपको किसी की याद भी आती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं टेंशन ना लें, स्वाभाविक सी बात है। एक तरफ से देखा जाए तो नेचुरलिटी है, सबके साथ होती है ये चीज़ें, तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 10 दिनों में देखिए कहीं खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। बहुत जल्द सकारात्मक तरीके से आप काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। अपेक्षित लोगों का साथ मिलने से चिंता दूर होने वाली है और काम संबंधी मेहनत करने का जज्बा भी आपका जारी रहेगा। मेहनत के बाद भी अपेक्षा के अनुसार फल ना मिलने से निराशा और क्रोध रहेगा, लेकिन आपका फोकस चुनिंदा कामों पर ही रहेगा। परिस्थिति से हार ना मानते हुए आप अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश भी करते हुए नजर आएंगे। किसी खास व्यक्ति के साथ बातचीत ना होने से आप थोड़े चिंतित रहेंगे, लेकिन जीवन में बढ़ रही व्यस्तता के कारण एक दूसरे के साथ बात करना थोड़ा कठिन रहेगा। मन में उत्पन्न हो रहे नकारात्मक विचारों को और बढ़ावा ना दें। अपनी परिस्थिति के साथ अन्य लोगों की स्थिति को भी समझने की कोशिश करें। आसपास के लोगों को भावनात्मक रूप से आपकी मदद की ज़रूरत है। व्यर्थ के कामों में खुद को उलझाए रखने से जरूरी काम पर फोकस आपको रखना चाहिए। एकाग्रता बढ़ाने की ज़रूरत है। नई जिम्मेदारी स्वीकार करते समय किन बातों को मना करना है, ये भी जानना ज़रूरी है। परिवार के लोगों का जिस प्रकार से साथ आपको प्राप्त हो रहा है, उसकी वजह से बड़ी समस्या दूर करना संभव होगा। फिर भी किसी व्यक्ति से मिली मदद के एहसान का बोझ खुद पर ना बनने दें। व्यक्तिगत जीवन में किए गए समझौते की वजह से खुद को पछतावा महसूस ना हो, इस बात की भी सतर्कता रखें। चिंता को किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट करने की कोशिश ना करें। अन्य लोगों की बातों का असर आपकी मानसिक स्थिति पर भी हो सकता है। 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर अगले 10 दिनों में किसी व्यक्ति की वजह से मन की शांति खराब हो सकती है, लेकिन आप खराब ना होने दें। अन्य लोगों के दबाव में आकर अपने निर्णय को बदलने की गलती ना करें। प्रगति की वजह से प्रसन्नता मिलेगी। अभी नए काम की शुरुआत भले ही ना हो, लेकिन जो भी काम आपने अपने हाथ में लिए हैं उसे बेहतर करने की कोशिश करें। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने के कारण फोकस और डेडिकेशन को भी बनाए रखने की कोशिश करें। एकांत में समय बिताकर अपने निर्णय का अवलोकन करें। आपको प्राप्त हुए अनुभव की वजह से अन्य लोगों को दिए गए मार्गदर्शन के साथ खुद की समस्याओं का हल ढूंढ पाना फिलहाल संभव होगा। किसी व्यक्ति को दिए गए सुझाव पर भी ध्यान दें।
आपके द्वारा दिए गए सुझाव और आइडियाज़ पर किसी अन्य व्यक्ति को काम करता देखकर आपके मन में जलन की भावना हो सकती है। इसलिए किसी व्यक्ति को किस हद तक मदद करनी है किसी की, इस बात को आप समझ लें। अन्य लोगों के साथ कंपटीशन करने की गलती बिल्कुल ना करें, वरना हाथ आया मौका भी हाथ से चला जाएगा। काम करने का मौका आपको मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन भटक रहा है जिस वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही। जिस व्यक्ति के लिए आप आकर्षण महसूस कर रहे हैं उसके सामने प्रपोजल रखने के लिए थोड़ा और अभी वक्त आपको लेना होगा। मान लीजिए आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरी है आपको उस व्यक्ति के लिए आकर्षण तो महसूस हो, वो तो ठीक है, लेकिन जिन विचारों की वजह से आप खुद को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं उनमें भी बदलाव करें। आपके द्वारा किए गए प्रयत्न को तुरंत सफलता मिलेगी, इसलिए किसी भी अवसर को नज़रअंदाज ना करें। पैसों से संबंधी फ़ायदा आपको प्राप्त होगा, लेकिन जिस प्रकार से पैसा मिलेगा उसी प्रकार से तुरंत खर्च भी होगा। पैसों से संबंधित चिंता बहुत जल्द दूर होगी, लेकिन अभी भी गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि नुकसान होने की भी संभावना है। किसी व्यक्ति को कोई उधार आपने दिया है तो वो वापसी मिलने की संभावनाएं थोड़ी कम दिखाई दे रही। अभी किसी भी व्यक्ति के साथ पैसों से संबंधित लेन देन अगर कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। जल्दबाजी में किए गए काम के कारण नुकसान होने की भी संभावनाएं हैं। किसी व्यक्ति के सामने अपने विचार प्रकट करने से पहले उन्हें परखें। आपके द्वारा बोली गई बातों की वजह से खुद के लिए समस्या बढ़ सकती है, तो अपनी कमजोरियों को ठीक से समझने की कोशिश करें। गलती की वजह से आपका नुकसान भी हो सकता है, इतना ध्यान रखें। और जब हम नकारात्मक विचार छोड़ेंगे दोस्तों, तब ही हमारे ऊपर सकारात्मक विचार बढ़ेंगे और हर एक काम में हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जल्दबाजी की वजह से आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा, बल्कि बिगड़ने की कगार पर ही रहता है। इसलिए हमेशा जीवन में शांति बनाए रखें, कभी भी जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल धैर्य रखें। जीवन में मेहनत पर फोकस करें। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आप सफल होंगे। इतना ध्यान रखें दोस्तों कि जीवन में कभी भी अकेले हैं, अगर अकेले रहने की कोशिश भी कर रहे हैं तो थोड़ा अपने विचारों पर कंसंट्रेशन करें। आखिर विचार क्या कह रहे हैं, किस तरह के विचार आ रहे हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आपको नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल हटा देना, अपने दिमाग से कंट्रोल करना है, ठीक है। इसी के साथ जब हम लोगों के साथ बोलते हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, जब हम उठते बैठते हैं कहीं पर, तो हमें शब्दों का ध्यान रखना है। शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करना। हमें ये ध्यान रखना है कि जीवन में हमें क्या मिल रहा है, लाइफ में हमने क्या खोया है और क्या हमें मिला है, फिर आपको इसमें कंपैरिजन करना है। इतना ध्यान रखें, जीवन में हमेशा आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं। या अगर आपने कुछ नेगेटिव करा है या किसी को भला बुरा बोला है तो वो चीज़ भी आपके पास रिटर्न घूमकर जरूर आएगी। समस्याएं हमारा पीछा करती हैं हमेशा, जैसे जैसे हम भागते जाएंगे वैसे वैसे वो हमारे पीछे आती जाएगी। तो समस्याओं से कभी भागे नहीं, हमेशा उनका सामना करने की कोशिश करें। जब तक आप समस्याओं का सामना नहीं करेंगे तब तक वो समस्याएं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपने सामना कर लिया तो फिर कुछ नहीं, सब कुछ सॉल्व आउट हो जाएगा। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, हमें समझ में आ जाता है कि हमारी गलती क्या है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि इसमें हमारी ही कुछ ना कुछ जिम्मेदारी थी जो हमने ढंग से नहीं निभाई, या इसमें हमारा ही कुछ फॉल्ट था तो हमने सही नहीं करा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें मान लेना चाहिए। हमें पता है कि यह हमारी गलती, लेकिन अगर हम मान नहीं रहे तो हम डबल पाप कर रहे हैं, ठीक है, डबल झूठ बोल रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे कुछ गलत हुआ है जीवन में, अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो उस समय अगर आप मना कर देते कि ये मैंने नहीं करा है तो वो डबल काउंट हो जाता है, ठीक है। देखिए, जब आप परिवार, काम और मित्रों के बीच संतुलन बनाने लग जाएंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा कि इन तीन चीज़ों में बैलेंसिंग कैसे करना, मतलब काम की जगह काम कब करना है, परिवार की जगह परिवार को समय कब देना है और फ्रेंड्स के साथ कब रहना, जब ये तीनों चीज़ें बैलेंसिंग होने लग जाएगी ना, तब ऑटोमेटिक आपके जीवन में आपको शांति महसूस होगी। अगर संतुलन बिगड़ा तो परेशानियाँ बढ़ी। एक परिवार देखिए बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। एक परिवार से हमें सम्मान मिलता है,
अगर हम एक फूल हैं तो परिवार पूरा गुलदस्ता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि परिवार हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।